नमस्कार। आज हम भारत के कानूनी इतिहास में एक बहुत बड़े मोड़ पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा था, अब उसे बदल दिया गया है। जी हाँ, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने पुराने इंडियन पीनल कोड की जगह ले ली है। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई कानून जो 160 सालों से हमारे समाज की रगों में दौड़ रहा हो, उसे पूरी तरह से बदल दिया जाए, तो होता क्या है? इसका आखिर मतलब क्या है? चलिए, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी बातचीत का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नया कानून बीएनएस आखिर है क्या। फिर पुराने आईपीसी पर एक नज़र डालेंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों में बड़े-बड़े अंतर क्या हैं। उसके बाद हम बीएनएस में जोड़ी गई कुछ खास नई धाराओं पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि आईपीसी का दौर कैसे खत्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 से। यही वो नया लीगल फ्रेमवर्क है जो अब से भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गाइड करेगा। देखिए, इस इतने बड़े बदलाव के पीछे की वजह सीधी सी थी। 160 साल पुराना आईपीसी अब आज के भारत की चुनौतियों जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा पुराना पड़ गया था। जैसा कि हमारे सोर्स नोट्स में भी जिक्र है, ये आज की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था और इसीलिए बीएनएस को लाने की ज़रूरत महसूस हुई। अच्छा, अब नए को ठीक से समझने के लिए पहले पुराने को जानना जरूरी है। तो आइए एक छोटी सी नजर डालते हैं इंडियन पीनल कोड 1860 पर। आईपीसी की जड़ें, जैसा कि हम जानते हैं, कॉलोनियल इंडिया से जुड़ी हैं। इसे लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। ये 6 अक्टूबर 1860 को बना और 1 जनवरी 1862 को पूरे भारत में लागू हो गया। सोचिए, करीब-करीब 162 सालों तक ये कानून चला। अपने ज़माने में आईपीसी एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। इसमें कुल 23 चैप्टर और 511 सेक्शन थे जो अलग-अलग तरह के जुर्म और उनकी सज़ाओं के बारे में बताते थे। इन नंबरों को ज़रा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे हम इनकी तुलना नए कानून से करने वाले हैं। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि भाई पुराने और नए कानून में असल फर्क क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो तारीखें ही देख लीजिए। आईपीसी बना 1860 में और बीएनएस बना 2023 में। बीएनएस को 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया, जो इन दोनों कानूनों के बीच 160 साल से भी ज्यादा के फासले को दिखाता है। एक और बड़ा बदलाव है सेक्शंस की संख्या में। आईपीसी में 511 सेक्शन थे, जबकि बीएनएस में इसे घटाकर 358 कर दिया गया है। अब यह सिर्फ नंबर कम करने की बात नहीं है, इसके पीछे सोच ये है कि कानून को ज्यादा सरल और समझने में आसान बनाया जाए, जिससे उम्मीद है कि कानूनी प्रक्रिया थोड़ी तेज होगी। चलिए अब उन बड़े बदलावों की बात करते हैं जो नए कानून में जोड़े गए हैं। बीएनएस में कई ऐसे नए अपराधों को जगह दी गई है जो आईपीसी में थे ही नहीं। अगर हम इस बदलाव के शुरुआती दस्तावेजों को देखें तो साफ पता चलता है कि कई नई धाराओं को बहुत सोच समझकर जोड़ा गया है। ये नोट्स हमें एक अंदाज़ा देते हैं कि कानून बनाने वालों को किन एरियाज में बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये नए कानून आज की सामाजिक सच्चाइयों को संबोधित करते हैं। जैसे सेक्शन 69, ये शादी या नौकरी का झूठा वादा करके बनाए गए यौन संबंधों को अपराध मानता है। ये उन गंभीर मामलों का एड्रेस करता है जहां भरोसे का गलत फायदा उठाया जाता है। लेकिन रुकिए, बदलाव यहीं खत्म नहीं होते हैं। ये दस्तावेज हमें कुछ और भी बड़े और नए प्रावधान दिखाते हैं जो समाज में पैदा हो रहे नए तरह के अपराधों जैसे कि मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध से निपटने के लिए बनाए गए हैं। एक बहुत ही बड़ा और जरूरी कदम है मॉब लिंचिंग को एक अलग अपराध के तौर पर परिभाषित करना। सेक्शन 103(2) के मुताबिक जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी की जान ले लेते हैं तो उसे मॉब लिंचिंग माना जाएगा और इसके लिए बहुत सख्त सजा का प्रावधान है। और हाँ, पहली बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हमारे पीनल कोड में साफ-साफ डिफाइन किया गया है। सेक्शन 111 का मकसद है क्रिमिनल गैंग्स, सिंडिकेट्स और उनकी गैर कानूनी गतिविधियों जैसे किडनैपिंग, वसूली और साइबर क्राइम पर लगाम कसना। इसके अलावा आतंकवाद, देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले काम और दंगों के दौरान सरकारी कर्मचारियों को धमकाने जैसे अपराधों के लिए भी खास सेक्शंस जोड़े गए हैं। इससे पता चलता है कि नया कानून नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर पर कितना फोकस करता है। तो इन सभी नए कानूनों और बदलावों के साथ पुराने इंडियन पीनल कोड का क्या हुआ? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं।
बीएनएस का आखिरी सेक्शन बहुत सीधा और पावरफुल है। सेक्शन 358 साफ कहता है कि इंडियन पीनल कोड 1860 को निरस्त किया जाता है, यानी एक लाइन में 162 साल पुराने कानून का अंत। हमारे सोर्स नोट्स भी यही बात कंफर्म करते हैं, जिसमें लिखा है आईपीसी अब भारत में प्रभावी नहीं होगा। इसका मतलब है कि 1 जुलाई 2024 से आईपीसी अब भारत का क्रिमिनल लॉ नहीं है, एक युग का अंत हो गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक नया कानून आ गया है, एक नया ढांचा तैयार है, लेकिन क्या कागज पर हुए ये बदलाव जमीन पर असलियत में न्याय को बेहतर, तेज और सबके लिए आसान बना पाएंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।